तो चलिए आज बात करते हैं मोहन राकेश के बहुत ही मशहूर और कालजयी नाटक आषाढ़ का एक दिन की। देखिए, इस नाटक के पहले ही सीन में एक ऐसा जबरदस्त टकराव छिपा है जो असल में पूरे नाटक की नींव रखता है। तो आइए इसी शक्तिशाली शुरुआत को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जहां भावना और यथार्थ आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो नाटक खुलता है और हमारे सामने आती है इसकी नायिका मल्लिका। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई है, लेकिन चेहरे पर एक गजब का उत्साह है। और घर में आते ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये मल्लिका के पूरे कैरेक्टर को, दुनिया को देखने के उसके खास नजरिए को हमारे सामने रख देती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक गांव का सीधा साधा घर है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन असली तूफान जो है ना, वो घर के अंदर किरदारों के दिलों में उठ रहा है। तो ये जो बाहर का मौसम है और अंदर की बेचैनी है, इसका ये मेल आने वाले संघर्ष के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करता है। और इस एक कमरे में हमें मिलते हैं दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ है मल्लिका, जो बारिश में भीगने को भी एक जश्न की तरह देख रही है, और दूसरी तरफ है उसकी माँ अंबिका, जो चुपचाप अपने काम में लगी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता है। मतलब दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए थोड़ा और समझते हैं मल्लिका की दुनिया को। उसके लिए सच क्या है? उसके लिए सच है प्रकृति, उसकी भावनाएं और हर चीज में छिपी खूबसूरती। वो दुनिया को तर्क से नहीं, बल्कि अपने एहसास से जीती है। अब देखिए, जब वो अपनी माँ को बताती है ना कि बारिश में भीगकर कैसा लगा, तो वो ये नहीं कहती कि मैं भीग गई। नहीं, उसका अंदाज देखिए, वो तो जैसे कोई कविता सुना रही हो। यही उसकी खासियत है, हर अनुभव को एक कविता बना देना। और ये लाइन ही जैसे मल्लिका के पूरे कैरेक्टर का सेंटर पॉइंट है। उसके लिए ब्यूटी सिर्फ कोई देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक गहरा, एक रूहानी एक्सपीरियंस है। प्रकृति के साथ उसका जो एक कनेक्शन है ना, वो एक आम सी बारिश को भी एक असाधारण घटना बना देता है। अब इस नाटक को समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है भावना। यहाँ भावना का मतलब सिर्फ इमोशन या फीलिंग नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मल्लिका के जीने का तरीका है, उसकी पूरी पहचान है, और यही चीज नाटक के मेन कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स भी बनती है। तो मल्लिका की इस काव्यात्मक सपनों जैसी दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं उसकी माँ अंबिका की दुनिया में, जो एकदम जमीनी हकीकत है, कठोर हकीकत। उसकी सोच प्रैक्टिकल है, जो समाज के नियमों और जिंदगी के कड़वे अनुभवों से बनी है। वो दुनिया को भावनाओं से नहीं, जरूरतों की नजर से देखती। और अंबिका इतनी परेशान क्यों है? इसका कारण हमें तब पता चलता है जब बाहर घोड़ों के आने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पहचान जाती है, ये राज कर्मचारी हैं, और उसके लिए ये आवाज एक बुरे शगुन की तरह है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब महामारी में उसके पति की मौत हो गई थी। और फिर घर के अंदर जो टेंशन चल रही है, उसकी असली वजह सामने आती है। पता चलता है कि अंबिका ने मल्लिका के रिश्ते की बात कहीं चलाई थी, लेकिन वहां से लड़के वालों की तरफ से इनकार आ गया है, और इस नाकामी ने अंबिका की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और बस इसी शादी के मुद्दे पर माँ और बेटी की दो अलग अलग दुनियाएं आपस में बुरी तरह टकरा जाती हैं, और यहीं से शुरू होता है नाटक का असली और केंद्रीय संघर्ष। मल्लिका अपनी माँ से सीधे सीधे ये सवाल करती है। एक तरह से ये एक चुनौती है, और ये सवाल सिर्फ शादी के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बारे में है। और इस एक बातचीत में हमें दोनों के बीच की गहरी खाई, वो जो दो दुनियाओं का टकराव है, वो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ मल्लिका है, जिसके लिए उसकी भावना, उसका प्यार ही सबसे बड़ा रिश्ता है, और दूसरी तरफ अंबिका है, जो मानती है कि ये सब सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा है, जिससे जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का सामना नहीं किया जा सकता। और फिर आता है इस पूरे सीन का क्लाइमैक्स। अंबिका का ये एक सवाल जो सीधे नाटक की आत्मा पर चोट करता है। वो पूछती है, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? मतलब सिर्फ इमोशन से पेट कैसे भरता है? ये वो सवाल है जिसका मल्लिका के पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये जो सीन है, ये किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिसकी गूंज हमें पूरे नाटक में बार बार सुनाई देती है। तो माँ बेटी के इस झगड़े ने हमारे सामने एक सीधी साधी चॉइस रखती है। एक तरफ है भावनाओं और कला से भरी जिंदगी, और दूसरी तरफ है सामाजिक जिम्मेदारियों और जरूरतों वाली जिंदगी। चुनना क्या है?
और अंत में ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब कोई कोमल भावना, कोई प्योर इमोशन दुनिया की कठोर सच्चाई से टकराता है, तो बचता कौन है, जीत किसकी होती है? और इसी सवाल का जवाब हमें ये नाटक खोजने पर मजबूर करता है।